हरियाणा पुलिस के कर्मचारी पुलिस में, और वो दूसरी तरफ आया हुआ और वहाँ से पत्थर मार रहा है अपने साथियों के ऊपर। मतलब एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वे किसानों ने जो है पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे। तो इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब इसमें भी ये आंदोलन चला हुआ है, यहाँ पे चला हुआ, पता नहीं अब क्या क्या षड्यंत्र रचेंगे। इनको कईयों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सली, मतलब इस तरह के तकमे बनाएंगे। जिस तरह से यह आज व्यवहार किया जा रहा है, गोले फेंक रहे, आंसू गैस के गोले थे, देख रहे हैं ये देश के नागरिक हैं, इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। नोटबंदी लाई इस देश में और हमारे करोड़ों लोग जो है बेरोजगार कर दिए। सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां थी, कोई रेडी वाला था, कोई दूसरे लोग थे, वो सारा जो है इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। और तब बोलते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब बताइए कौन सी चीज, आज पेट्रोल और डीजल के आप रेट देखिए 100 से पार हो गए। बाल कटाने स्पेन जाता है, बिरयानी खाने जो है पाकिस्तान जाता है। तो ये तो ऐसा बहरूपिया है। अगर वो यूपी में जाता है तो कहता है मैं गंगा का बेटा हूँ, गुजरात में कहता है कि मैं पटेल का चेला हूँ, अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो बोलेगा मैं शिवाजी का शिष्य हूँ। तो इस तरह का बहरूपिया है। कईयों की आंखें चली गई और कईयों के बाजू टांगे टूट गए। वकीलों की बात करें, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है न्याय मांग रहे हैं। देश ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी है जी। और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ। और पीछे भी मैं 13 महीने जो है इस किसान आंदोलन में रहा हूँ और 13 महीने हमने संघर्ष किया है। और हमने उस दौरान भी बहुत से अपने साथियों को खोया है। 700 से 800 किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन में। और तब जाके जो है सरकार झुकी थी, जो 3 काले कानून थे उनको वापस लिया था और वायदा किया था कि एमएसपी की जो के ऊपर हम कानून बनाएंगे। जो भी किसानों ने डिमांड रखी थी उस सबको माना था, लेकिन मानने के बावजूद जो है अब तक जो है सरकार जो है उन वायदों से मुकर गई है और दोबारा जो है किसान को सड़कों पे आना पड़ रहा है। आप देखिए, आप 3-4 दिन से जो है किसान जो है सड़कों में है। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ बन गई है, हिमाचल की खेती का की हाल? देखिए, हिमाचल में तो ज़्यादातर खेती जो है फ्रूट की होती है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि जितनी भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, दवाइयाँ थी, जो स्प्रे था, तो उसके ऊपर जो है सरकार ने जीएसटी लगा दी, उनकी कीमतें बढ़ा दी। तो पूरे देश में जो है हर किसान को नुकसान है, जो भी चाहे किस प्रकार की भी खेती करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने दवाइयों के ऊपर, बीज के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने जो जीएसटी लगाई हुई है, तो नुकसान तो है। तो लड़ाई वही है। आपको मंडीकरण की दिक्कत आती है फ्रूट की? फ्रूट देखिए, हमारे जो हिमाचल दिक्कतें तो आती है, लेकिन मैं ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे आपने देखा होगा हिमाचल के लोग इतने वो नहीं है, लेकिन बाहर के लोग आते हैं वहाँ पर। और जितने भी हमारे जो बागवान हैं, जो बगीचे वाले लोग हैं, वो उसको ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। जो है उस खेती को मतलब साल के सालों बेचते हैं, पैसा किसान को देते हैं और खुद करते हैं सारा व्यापार जी, क्योंकि उनके रिलेशन होते हैं आगे, वो किस तरह से करते हैं। पंजाब के लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारी जो खेती है इसको जो बड़े बड़े परिवार है, अडानी वानी की बात होती है वहाँ पे, वो हमारी खेती को कब्जे में लेना चाहते हैं। कि हिमाचल की खेती के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं, तो ये जो कानून जब बनेगा तो सबके साथ ही होगा, उस तरह की ही होगा। हिमाचल कौन सा देश से अलग है? तो पूरे भारत में वो उस तरह की चीज़ें होगी। तो इसलिए जो किसान जो है आज आप देखिए, आप 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग क्यों सड़कों में है? तो वजह तो है कोई ना कोई। आज जो है वो सड़कों में है तो किसान को परेशानी है, क्योंकि जो कमा रहा है उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। आज तभी तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं तो इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतनी बरसात आपने देखा होगा, पीछे 13 महीने संघर्ष किया और 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो है पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, पूरी बरसात, इतना पानी होता था, उसके बावजूद जो है सड़कों पे रहे, वहाँ सोना पड़ा। तो दिक्कत थी।
अथरू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं अब आप देखिए, अभी सरकार का रवैया देखिए आप, जो किसान जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं और सड़क पे अब जा रहे हैं। दिल्ली जाने की बात कर रहे थे कि हमने जो है अब राइट्स है, संविधान ने दिया हुआ है, और उसके बावजूद देखिए आप अब 3-4 दिन कैसा माहौल यहाँ पर, और गोलियां चलाई गई, रबड़ की गोलियां, कोई ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यहाँ लोगों ने वो किए कि वो एक्सपायर थे, आंसू गैस के गोले फेंके गए। तो इस तरह की जो बर्बरता से जो व्यवहार, और हमारे कई साथी जो अभी हॉस्पिटलों में हैं, कईयों की आंखें चली गई और कईयों के बाजू टांगे टूट गए। तो मतलब इस तरह का व्यवहार, और ये देखिए आप, और इनको मैं ये जो जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है इस देश में 2014 के बाद, तो आपने देखा होगा कि हर आदमी जो है सड़क में है, चाहे जवान की बात करे, किसान की बात करे, कर्मचारी की बात करे, अधिकारी की बात करे, वकीलों की बात करे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है न्याय मांग रहे हैं। मतलब ऐसी हालत कर दी है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये शास्त्रों को नहीं मानते हैं। मतलब इतना मतलब दादागिरी है। लोकतांत्रिक जो हमारा ये देश है, उसको तो इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है। तो और जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, बात करता है, उसके ऊपर जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस तरह का दबाव बनाया जाता है। वो तो कहते हैं मोदी जब से आया है, वो कहने ग्राफ ऊंचा गया है देश का। हाँ, ग्राफ ऊंचा गया हुआ है, बेरोजगारी में उसने सबसे नीचे हो गया है, उसका ग्राफ ऊपर हो गया है, और जो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसकी बर्बादी कर दी है, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। और इस देश में जो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज जो है वो इन 10 सालों में है 205 लाख करोड़ रुपए कर दिया देश के ऊपर। तो तरक्की तो हो रही है। आपको लगता है, राम मंदिर की बात भी हुई पिछले दिनों में, कहते हैं कि मुल्क है जो देश है वो तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब आप बताइए, ये तो राम मंदिर एक आस्था का विषय था, लेकिन इन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया। और आप देखिए, आप अयोध्या में अभी पीछे जो है, अभी तो उसका राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी ने उससे पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया। और जबकि हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो सनातन धर्म में सबसे बड़े गुरु माने गए हैं, वो मना करते रहे कि अभी मंदिर का जो है अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, इसकी जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने उसका वहाँ उद्घाटन किया। ये शास्त्रों को नहीं मानते हैं। मतलब इतनी जबकि प्रधानमंत्री को मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, मंदिर में तो भिखारी पैदा होंगे। ये लोग जो है ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना महंगाई के ऊपर कोई बात करते हैं। आप देखिए, जो हमारा नेशनल मीडिया है वो भी पूरा बिकाऊ है, दलाल बना हुआ है। कभी भी वो ना रोजगार पे बात करेगा, उस पर डिबेट नहीं करेगा, महंगाई पे बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य के ऊपर डिबेट नहीं करेगा, बिजली पानी के ऊपर बात नहीं करेगा, लोगों की समस्याओं के ऊपर, किसान की बात नहीं उठाएगा। केवल बस हर हर मोदी, घर घर मोदी, उस तरह उसका ही चेहरा दिखाता है। रात दिन जो है मोदी 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 मोदी, मतलब बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का। जबकि लोगों को चाहिए क्या, मंदिर से क्या मिलना है? मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की चीजें चाहिए। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ किसानों 'ਚ ਫਿਰ? पंजाब के किसान की बात नहीं करते। आपने देखा होगा, जब से इस सरकार में पिछले 10 साल से जो भी आंदोलन कर रहा है, कोई भी आंदोलन करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, नक्सली है, फलाना है, मतलब कोई भी, अगर किसान आएगा, दूसरा आएगा, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, मतलब उस तरह के तकमे बना देंगे ताकि डाइवर्ट करना कोई, मतलब ऐसा। और चैनलों में भी यही डिबेट होता है। और इस तरह के जो है ये मतलब जो आपने देखा षड्यंत्र रचते हैं, पीछे भी इन्होंने षड्यंत्र रचा। वहाँ वो लाल किले की बात करें, वो झंडा भरा दिया, और हिंदू और जो सिखों को आपस में लड़ाने का वो इतना ऐसा माहौल बना दिया देश में। तो इनका काम क्या है? ये तो बस ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से, जो सरकार बोल रही है हिंदू, सिख, मुसलमान। अरे हिंदुस्तान में अनपढ़ता है, ये इन लोगों ने नब्ज पकड़ी है लोगों की, कि भी लोग जो है अब आप देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, लोग उनके पास ना रोजगार हो, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना घर है, ना रोटी खाने के लिए है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके सामने आप बात करें कि ये मंदिर की बात करें, वो बड़े खुश होते हैं। हाँ जी, मंदिर मंदिर मंदिर, चाहे भूखे मर जाएं। भी आप बताइए, ये आस्था का विषय है। इससे पहले भी तो भगवान राम की पूजा होती थी,
हमारे जो बुजुर्ग थे, जितने भी हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, हर घर में जो है पूजा पाठ करते थे लोग, लेकिन इस तरह का जो प्रचार नहीं होता था, इस तरह का राजनीतिकरण नहीं होता था। वो धर्म अपना अपना है, हर धर्म को स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से है। लेकिन ये जो राजनीतिकरण हो रहा है और लोगों में जो है एक नफरत पैदा की जा रही है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये हिंदू, ये सिख, ये मुसलमान, ये ईसाई, और डिवाइड कर रहे हैं ना। ये मतलब जो पूरी जो देश की आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। बेरोजगारी देखिए आप, जब ये सत्ता में आए थे तो जब 2000 में, अगर मैं 14 में आपको लेके जाना चाहता हूं, तो उस दौरान इनके जो मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, इनके ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था। जो प्रधानमंत्री कहता था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चौराहे पे फांसी दे देना। इस तरह की बातें, अगर इसके पुराने वीडियो अगर आप उठा के देखें तो इस तरह की बातें करता था। भ्रष्टाचार की बात करते थे। इनके समय में देखिए आप, विजय माल्या, ये नीरज मोदी, मेहुल चौकसी, कई लाख करोड़ रुपए लेकर जो है विदेश भाग गए और मजे ले रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। उस टाइम जो आप देखिए, आप पेट्रोल और डीजल की जो कीमत थी वो 57 और 60 रुपए के बीच में घूमती थी, और तब बोलते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब बताइए कौन सी चीज़, आज पेट्रोल और डीजल के आप रेट देखिए 100 से पार हो गए। मतलब इस तरह का, और बोलते थे हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ तो नौकरियां छोड़ी है, इन्होंने तो नोटबंदी लाई इस देश में, और हमारे करोड़ों लोग जो है बेरोजगार कर दिए। सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां थी, कोई रेडी वाला था, कोई दूसरे लोग थे, वो सारा जो है इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। इतनी बेरोजगारी इस देश में कर दी। तो मतलब इनका कोई, मतलब इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये जो देखिए आप, अब इतने किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब सड़कों में हैं, लेकिन इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं। जिस तरह से ये आज व्यवहार किया जा रहा है, अब गोले फेंक रहे, आंसू गैस के गोले थे, देख रहे हैं ये देश के नागरिक हैं, इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक ऐसा बहरूपिया है, प्रधानमंत्री है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और जो बर्थडे मनाने लंदन जाता है, दवाई लेने न्यूयॉर्क जाता है, बाल कटाने स्पेन जाता है, बिरयानी खाने जो है पाकिस्तान जाता है। तो ये तो ऐसा बहरूपिया है। अगर वो यूपी में जाता है तो कहता है मैं गंगा का बेटा हूँ, गुजरात में कहता है कि मैं पटेल का चेला हूँ, अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो बोलेगा मैं शिवाजी का शिष्य हूँ। तो इस तरह का बहरूपिया है, और इसी पे राजनीति करता है। बस वही हिंदू मुसलमान, बस वही मतलब इस तरह की चीज़ें, और उस पर चलाया। और ये देश, जबकि इस देश में क्या चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, उससे मतलब रोजगार मिले, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिले, सड़क, बिजली, पानी, उस पर काम हो। लेकिन वो मुद्दे ही नहीं है इनके लिए। इनके लिए तो मुद्दे मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बस इसी पे। और मीडिया भी, जो हमारा नेशनल मीडिया है, मतलब पता नहीं कितना बिक गया, कितना गिर गया है। कभी आपने देखा, कभी इन मुद्दों पे इन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, इस पे डिबेट किया? कभी स्वास्थ्य के ऊपर डिबेट किया? कभी नहीं। नया मुद्दा देखेंगे, नया मुद्दा, बस वो कोई ऐसा मिल जाए, कोई धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा मिल जाए जो नफरत फैलाने वाला हो। ये धर्म की फीम चटाई जा रही है। हमारा जो युवा है, हम देखते हैं कई बार बात, जय श्री राम, मतलब यार ये कोई बताने की चीज है? ये आस्था का विषय है। इससे क्या आपको रोजगार मिलना है? आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य सुविधा की बात करो, आप महंगाई की बात करो। तो मतलब ये चीजें जो है गायब कर दी गई है। अब इसमें भी अब ये आंदोलन चला हुआ है, यहाँ पे चला हुआ, पता नहीं अब क्या क्या षड्यंत्र रचेंगे। इनको कईयों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सली, मतलब इस तरह के तकमे बनाएंगे। अब आपने देखा, मैंने एक वीडियो देख रहा था यहाँ पे, जो खनौरी बॉर्डर के पास में जो धरना था, एक हरियाणा पुलिस के कर्मचारी पुलिस में, और वो दूसरी तरफ आया हुआ और वहाँ से पत्थर मार रहा है अपने साथियों के ऊपर। मतलब एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई किसानों ने जो है पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे। तो इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जी। तो एक मैसेज दे रहे हैं अभी किसानों के खिलाफ, कैसे ना कैसे हम क्या करें जी। किसानों को बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी जी। तो ये पहले भी देखा आपने, 13 महीने आंदोलन चला, उस टाइम पता नहीं कितना प्रचार किया इन्होंने, क्या क्या कहा जी।
ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।